कप था तो इसीलिए मैंने ज़्यादा स्मोकी नहीं किया, मैंने नॉर्मली रखा लाइट शेड से। अब मैं इनके विंग्स बनाऊंगी आईलाइनर से, आईलाइनर अप्लाई करूंगी मैं इनके। इन्होंने एक्चुअली फ़र्स्ट टाइम मेकअप कराया था और ये काफ़ी खुश थी, ये अपने आप को पहचान भी नहीं पा रही थी कि ये मैं ही हूँ, और ये काफ़ी ज़्यादा खुश थी। बोल रही थी मैम ऐसा मेकअप मेरी शादी में भी नहीं हुआ था। होता है बहुत सारे लोगों का नहीं होता है अच्छा मेकअप, तो उनका जब अच्छा मेकअप होता है तो वो अप्रिशिएट करते हैं। तो वही था, राधा जी को काफ़ी अच्छा लगा था मेकअप। अब मैं आईलाइनर लगाऊंगी। थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया था तो मैंने थोड़ा सा कम कर लिया आईलाइनर को, ब्रश में काफ़ी ज़्यादा आ गया था। अब मैं सुंदर सा लाइनर बनाऊंगी इनके। कभी भी आप लाइनर लगाएं तो आईज़ को स्ट्रेच कर ले ऊपर से, तो आपका लाइनर कभी भी ख़राब नहीं होगा। और दूसरा, क्लाइंट को आपका जो ब्रश है वो काफ़ी सॉफ्ट लगना चाहिए स्किन पे, क्योंकि मैंने देखा है काफ़ी लोग सॉफ्टली नहीं रखते हैं ब्रशेस को, काफ़ी हार्ड यूज़ करते हैं। तो आप बिल्कुल सॉफ्ट रखो। और सुंदर सा विंग लाइनर मैंने अप्लाई कर दिया इनके अकॉर्डिंग टू इनकी जो आईज़ हैं उनके अकॉर्डिंग मैंने लाइनर दिया इनको। ये देखिए, अलग से ही इनकी आई आप देखो, विदाउट आईलाइनर एंड विद आईलाइनर डिफरेंस देखो आप आईज़ में। लाइनर हमारी आईज़ को कितना अच्छा इफ़ेक्ट देता है, आप देखिए। दूसरी आंख में भी मैं अप्लाई कर दूंगी आईलाइनर। और फ्रेंड्स, मैं बस यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको मेरा मेकअप अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि मुझे बहुत आप लोगों की ब्लेसिंग्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मैं चाहती हूँ कि मैं नए नए वीडियोज़ लाऊँ। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आपके सपोर्ट से ही कोई आगे बढ़ता है, और दूसरा अप्रिशिएट करने से उसका मन और ज़्यादा हो जाता है कि हाँ मैं मेकअप करूं। एक्चुअली मेरे स्टूडेंट्स, वैसे मैं डालती नहीं हूँ ज़्यादा वीडियोस, बट मेरे स्टूडेंट्स ने कहा नहीं मैम आप डालिए, वीडियो शूट कीजिए, डालिए। एक्चुअली इंस्टाग्राम और एफबी पे ही मैं डाल देती थी, बट एफबी ने जब से मेरी वीडियोस डिलीट की, उस पर लाखों लाखों व्यूज़ थे मेरी वीडियोस पे, बट वो वीडियोस मेरी डिलीट हो गई तो मेरा मन ही मर गया। उसके बाद मैंने शूट करना ही वीडियोस बंद कर दी, बट अब मैं दोबारा कोशिश कर रही हूँ, तो मुझे प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। आप इतनी मेहनत करते हो और उसके बाद कोई आपकी वीडियो डिलीट कर दे या फिर कोई भी मिसहैपनिंग हो जाए, तो मेकअप ऐसे ही नहीं होता है, बहुत मेहनत लगती है मेकअप करने में भी। बहुत सारे लोगों को लगता है कि नहीं मेकअप में कुछ नहीं है, बट मेकअप काफ़ी मेहनत से होता है। कोई भी काम आप करते हो काफ़ी मेहनत से होता है। देखो अब मैं मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ, तो मैंने अच्छे से आइज़ को ऊपर पकड़ लिया है और फिर मैं मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ। और इनकी आईलैशेस काफ़ी अच्छी थी और डे मेकअप करना था, तो मैंने पूछ लिया था इनसे, तो इन्होंने बोला कि नहीं इनको आईलैशेस नहीं चाहिए, तो इसीलिए मैंने इनके 2 कोट किए मस्कारे के। तो काफ़ी अच्छी इनकी आईलैशेस लग रही थी, विदाउट आईलैशेस काफ़ी सुंदर लग रही थी। एक्चुअली ये सुंदर हैं ही, मेकअप का काम होता है बस आपके जो फेस के जो कट हैं उनको इन्हेंस करना, बाकी सुंदर तो इंसान होता ही है।
सिर्फ चेहरे से सुंदर नहीं, मन से भी सुंदर होना चाहिए, और ये मन से भी काफ़ी सुंदर थी। तो अच्छा लगा मुझे इनका मेकअप करके। अब मैं पूरा जो भी एक्स्ट्रा है इनके नीचे, आइज़ के नीचे, मैं पूरा क्लीन कर दूँगी। जो भी एक्स्ट्रा बेस लगा हुआ है और ग्लिटर वगैरह जो गिरा है, मैं उसको पूरा अच्छे से क्लीन कर दूँगी। क्योंकि अगर मैं क्लीन नहीं करूँगी तो पूरा फेस पे आ जाएगा, ग्लिटर बेस में आ जाएगा। मैंने अच्छे से इनका फेस क्लीन कर दिया, आइज़ के नीचे से भी। अब मैं बेस अप्लाई करूँगी इनके। क्लिनजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग मैंने पहले ही कर ली थी इनके फेस पे, क्योंकि इनका काफ़ी ड्राई फेस था, तो मैंने प्राइमर भी अप्लाई कर दिया था पहले ही। तो अब मैं डायरेक्ट बेस लगाऊंगी, क्योंकि मैं सब कुछ पहले लगा चुकी थी और ये काफ़ी थक भी गई थी। बट ये बहुत खुश थी, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम इनका ऐसा मेकअप हुआ। जब इनकी शादी हुई थी तो ब्राइडल भी ऐसा नहीं हुआ था इनका। ये बोल रहे थे मुझसे कि मेरा तो ब्राइडल भी ऐसा नहीं हुआ था, और जैसे ही इन्होंने मिरर देखा तो ये काफ़ी खुश हो गई, कह रही ये मैं ही हूँ। अच्छा लगता है, हमको अच्छा लगता है जब हमारे क्लाइंट खुश होते हैं, तो हम भी बहुत खुश होते हैं। मैंने बेस अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया इनके फेस पे। मैंने बेस अप्लाई किया, उसके बाद मैं इसको ब्लेंड करूँगी अच्छे से, क्योंकि एकदम से लगाओ तो ज़्यादा लगता है, बट जैसे ब्लेंडिंग होगी और जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, ऐसे ऐसे इनका बेस काफ़ी अच्छा लगेगा। और कॉन्टोरिंग के बाद इनके फेस पे कट अलग से नज़र आएंगे। तो कंटोरिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फेस के जो फीचर्स हैं उनको दिखाने के लिए। कॉन्टोरिंग फेस को अलग से ही दिखाती है। अब इनकी नोज़ काफ़ी बड़ी थी, और चीक बोन पे ज़्यादा इनको वैसे नीड थी नहीं कंटोरिंग की, बट फोरहेड, नोज़ पे मैंने अच्छे से इनको किया, क्योंकि फोरहेड भी ब्रॉड था इनका थोड़ा। तो पूरा मैंने अच्छे से बेस अप्लाई कर दिया इनको। नेक पे भी करूँगी मैं, क्योंकि इनका बिल्कुल ही थोड़ा डार्क कॉम्प्लेक्शन था, और मैंने बेस इनको इनके कॉम्प्लेक्शन के अकॉर्डिंग ही लगाया था। अब धीरे धीरे मैं इसको ब्लेंड करती जाऊंगी फेस पे। और देखो मैंने अच्छे से नेक भी कवर किया है। आप भी कभी भी मेकअप करोगे तो आप ईयर्स को और नेक को ज़रूर कवर कीजिएगा, क्योंकि फेस अलग और ईयर्स और नेक अलग लगता है तो फिर गंदा लगता है मेकअप में, फिर वो लुक नहीं आता जो आना चाहिए। तो इसीलिए कभी भी आप मेकअप करो तो आप पूरा फेस अच्छे से कवर करो, ईयर्स और नेक अच्छे से कवर करो। आप इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। तो मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग सिर्फ फेस पे करते हैं और नेक छोड़ देते हैं, बट मैं अपने स्टूडेंट से भी कहती हूँ कि आप अच्छे से क्लाइंट का फेस एंड नेक अच्छे से कवर करो। देखो जब हम काम अच्छा करते हैं तभी हमारे पास बुकिंग्स आती हैं मेकअप की। ये मैं नोज़ पे कॉन्टूरिंग कर रही हूँ इनके। मैंने ज़्यादा नहीं किया, लाइट लाइट ही किया था। इनको ज़्यादा नीड थी नहीं फेस पे तो, लेकिन फिर भी मैंने लाइट लाइट किया इनको।
ये देखो मैं फोरहेड पे, चीक बोन्स पे करूँगी। पहले मैंने ब्लेंड कर दिया, क्योंकि क्या होता है कि जैसे ही हम अप्लाई करते हैं, अगर हमने उसको साथ के साथ ब्लेंड नहीं किया तो उसकी अलग से लाइन बन जाती है। तो आप कभी भी कॉन्टूरिंग करो तो आप पहले कॉन्टूरिंग लगाओ और साथ के साथ उसको ब्लेंड कर दो। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि कॉन्टूरिंग कभी भी करोगे साथ के साथ ब्लेंड कर दो उसको, एक्स्ट्रा लाइंस वगैरह ये सब ना बने। और बेस को हमेशा उस पे लाइंस ना हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि क्लाइंट का बेस काला पड़ जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि काफ़ी सारे लोगों का बेस ब्लैक पड़ जाता है। वो इसलिए पड़ता है कि एक तो अच्छे से क्लीनिंग नहीं होती, क्लिनजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग नहीं होती क्लाइंट की, और दूसरा क्या होता है कि लाइंस वगैरह ऐसे ही लॉक कर देते हैं। तो जैसे ही क्लाइंट की जैसे 1-2 घंटे होते हैं, 1-2 घंटे के बाद ही फेस ब्लैक पड़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि ब्लेंडिंग अच्छे से नहीं हुई होती है। तो बेस में आप ब्लेंडिंग का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और अपने बेस को अच्छे से कॉम्पैक्ट पाउडर से या फिर टीएल पाउडर भी यूज़ कर रहे हो तो अच्छे से उसको लॉक करना है बेस को। तो इस चीज़ का स्पेशली ध्यान रखना है। आप जब भी मेकअप करो इस चीज़ का ध्यान रखना। मैं थोड़ा सा इनका नोज़ एंड फोरहेड इनका मैं हाईलाइट कर रही हूँ। जो हाईलाइटेड एरिया है जिसको मुझे हाईलाइट करना है उसे मैं हाईलाइट कर रही हूँ। अब आपको फीचर्स इनके अलग से ही दिख रहे होंगे। इसको भी मैं ब्लेंड कर दूंगी ब्रश से। आप कभी भी कोई प्रोडक्ट एक्स्ट्रा लगाते हो तो उसको साथ के साथ ब्लेंड कर दो तो लाइंस नहीं आएंगी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि फेस पे अलग से ही लाइंस दिखती हैं क्योंकि आपका बेस ब्लेंड नहीं होता अच्छे से। कई बार देखा होगा आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों का क्रैक क्रैक सा रहता है और ऐसा लगता है जैसे पुट्टी टाइप। तो वो इसीलिए लगता है क्योंकि ब्लेंडिंग अच्छे से नहीं हुई होती है। अब मैंने बेस को लॉक कर दिया, देख लीजिए मैंने कॉन्टूरिंग कर दिया, बेस लगा दिया। अब मैं पहले इसे लॉक करूँगी, उसके बाद मैं ब्लशर एंड हाइलाइटर अप्लाई करूँगी। हाइलाइटर भी मैं इनको लाइट दूंगी क्योंकि डे मेकअप है, और इनके चीक्स मैं थोड़े से पिंकिश कर दूंगी। देखो मैंने नेक पे भी अच्छे से पाउडर अप्लाई कर दिया है। अब आप देखिए इनकी आईज़, मैंने कोई आईलैशेस नहीं लगाई है, सिर्फ नॉर्मल लाइनर एंड मस्कारा। बट फिर भी इनकी आईज़ पे आप देख रहे होगे काफ़ी अच्छी इनकी आईलैशेस लग रही हैं। लग नहीं रहा कि इन्होंने फेक आईलैशेस नहीं लगा रखी। इतना मेकअप होता है तो कैरी कर लेते हैं। अब काफ़ी जैसे आईलैशेस भी हैवी हो जाती हैं तो कई बार क्लाइंट होते हैं कंफर्टेबल नहीं होते, डे मेकअप में कंफर्टेबल नहीं होते। नाइट मेकअप में तो फिर भी चल जाता है हैवी लुक, बट डे मेकअप में थोड़ा सा लोग चाहते हैं कि नेचुरल लुक ही रहे। तो इसीलिए मैंने इनको लाइट ही दिया। अब मैं इनके ब्लशर लगाऊंगी। मैंने इनको पिंक शेड दिया था। चीक बोन्स अब इनके खुद ही रेड हो गए थे, बट मैंने पिंकिश दिया इनको लुक, ये खुश थी काफ़ी। मैंने
मैंने पिंक शेड दे दिया इनको। अब जैसे कि मैंने फर्स्ट ट्यूटोरियल बनाया है, तो अगर बाय मिस्टेक कुछ मैं गलत बोल दूँ तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। ये मैं हाइलाइटर लगा रही हूँ। थोड़ा सा मैं नोज़ पे लगाऊंगी, थोड़ा फोरहेड पे। लिप्स भी काफ़ी पतले थे इनके, तो मुझे मैंने थोड़े से ब्रॉड किए, ज़्यादा नहीं, बट मैंने थोड़े से ब्रॉड कर दिए इनके लिप्स। ब्रोज को भी मैं थोड़ी सी शेप दूंगी। आईब्रोज एक्चुअली काजोल स्टाइल थी इनकी थोड़ी सी, तो मैंने ज़्यादा दिखाया नहीं। और फेस पतला था, बॉडी पतली थी, तो फिर ब्रोज को ज़्यादा डार्क करना ठीक भी नहीं लगा मुझे, तो इसलिए मैंने ज़्यादा डार्क नहीं की। मैं ब्रोज को थोड़ा सा ब्राउन शेड से, ज़्यादा नहीं लगाऊंगी, थोड़ा ही लगाऊंगी, बट देखिए आप फ़र्क देखिए आप, थोड़ा सा ही करने से एक अलग से ही इफ़ेक्ट आ जाता है। थोड़ा सा पाउडर पफ में से लग गया इनको। ये देखिए आईब्रोज इनकी कितनी सुंदर लग रही हैं। थोड़ा सा हाईलाइट करते ही थोड़ा ही ब्राउन शेड दिया मैंने इनको, ज़्यादा नहीं। मैं इनसे शेड पूछ रही थी कौन सा लेना है, तो इन्होंने बोला लाइट पिंक ही चाहिए इन्हें, तो मैंने इनको फिर लाइट पिंक ही दिया। लिप लाइनर यूज़ किया था पहले, उसके बाद मैंने फिर इनको ब्रश से पिंक लिप शेड लगाया, फ्यूशिया पिंक। मैं थोड़ा सा आइज़ के नीचे भी थोड़ा ब्राउन शेड दे रही थी इन्हें। इन्होंने नीचे काजल या फिर लाइनर नहीं लिया, इन्होंने बोला इनको ब्राउन शेड थोड़ा सा दे दूँ मैं, क्योंकि इनके नीचे आँखों में पानी आता है, तो इन्होंने बोला नहीं पूरा मेकअप ख़राब हो जाएगा, तो इनको सूट नहीं करता था, तो इसीलिए मैंने ऊपर लाइनर दिया और नीचे मैंने ब्राउन शेड से इनको शेप दे दी आइज़ पे। वो भी काफ़ी अच्छी लग रही थी। कभी जैसे क्लाइंट को होता है कि लाइनर सूट नहीं करता या फिर काजल नहीं लगवाते हैं क्लाइंट, तो आप ब्राउन शेड आप कर दीजिए, डार्क ब्राउन, तो लगेगा कि जैसे लाइनर लगाया हुआ है क्लाइंट ने। आइज़ में भी शेप आ जाती है सुंदर सी। अब मैं इनको लिप शेड अप्लाई करूँगी। पहले मैं लिप लाइनर से, क्योंकि इनके बहुत पतले लिप्स थे, तो लिप लाइनर से मैं इनको लिप्स पे शेप दूँगी। मैंने लिप लाइनर ले लिया ब्राउन शेड का।
और इनके लिप्स भी काफ़ी ड्राई हो रहे थे, तो फिर मैंने इनको बोला कि वैसलीन्स वगैरह रात के टाइम सोते टाइम लगा लेना चाहिए। गर्मी का सीज़न है बट फिर भी कई लोगों को होता है, काफ़ी लिप्स गर्मियों में भी काफ़ी ड्राई हो जाते हैं। इनके काफ़ी ड्राई थे। मैंने इनको हुड्डा ब्यूटी का लिप शेड दिया था, काफ़ी अच्छा शेड लग रहा था इनके लिप्स पे। मैंने ब्राउन शेड मैंने पहले अप्लाई किया, फिर मैंने लाइट पिंक कलर यूज़ किया, तो काफ़ी अच्छा शेड बन गया था लिप्स पे। अब आप इनके फीचर्स देखिए आप खुद ही। लिप शेड लगाते ही पूरा लुक आ जाता है। फिर मैंने लिप शेड अप्लाई करने के बाद फिर मैंने एंड में इनको एक मोल दिया था छोटा सा लिप्स के ऊपर, काफ़ी सुंदर लग रहा था इनके ऊपर। अब मैं ब्रश से लगा रही हूँ लिप शेड। हमेशा जब भी आप लिप शेड यूज़ कीजिए तो आप ब्रश से ही यूज़ करना। उससे क्या होता है, एक तो आपकी लिप शेड कम यूज़ होती है और दूसरा उससे शेप बहुत अच्छी आती है जब आप ब्रश से लिप शेड लगाते हो। और हाइजीनिक भी होता है क्योंकि आप ब्रश क्लीन कर लीजिए। अब आप डायरेक्ट लिप शेड की जैसे लिप शेड से ही लगाते हो तो आप अलग क्लाइंट को लगाते हो तो वो ब्रश फिर क्लीन तो होता नहीं है। तो आप जब भी लिपस्टिक यूज़ करो, लिप शेड यूज़ करो, तो आप ब्रश से ही यूज़ करो। डायरेक्ट कभी भी कोई भी लिप शेड हो, चाहे चाहे लिक्विड हो चाहे नॉर्मल लिप शेड हो, उसको आप ब्रश से ही अप्लाई करो। उससे क्लाइंट भी खुश रहते हैं, उनको भी रहता है कि हाँ भाई। और हाइजीन का काफ़ी वैसे भी ध्यान रखना चाहिए हमें। अब मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग डायरेक्ट लगा देते हैं ब्रश से, तो ऐसे नहीं करना चाहिए। अलग अलग क्लाइंट होते हैं और अपनी वैनिटी हमेशा क्लीन रखनी चाहिए। देखो कितना प्यारा शेड बना था इनका लिप्स का, मुझे भी बहुत प्यारा लगा था इनका लिप शेड। अब आप इनके फीचर्स देखिए। जब मैंने मेकअप शुरू किया था तो मैंने जब बेस अप्लाई किया था तो काफ़ी हैवी लग रहा था। अब आप देखिए कॉन्टोरिंग के बाद, लिप शेड के बाद, आई मेकअप के बाद ही पता चलता है मेकअप का। और कॉन्टोरिंग से तो हमारे फीचर्स और ज़्यादा शार्प हो जाते हैं, दिखते हैं। कई लोगों को देखा है मैंने कॉन्टोरिंग सही से करते नहीं, ब्लेंड नहीं करते हैं, अलग से ही दिखता है। तो इसीलिए कभी भी कॉन्टोरिंग करो तो उसी टाइम ब्लेंड कर दो, उसको छोड़ो मत। अब आप देखिए इनका लुक। और फ्रेंड्स प्लीज़ ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। ये मैंने बिगनर्स के लिए ही बनाई है जो मेकअप सीखना चाहते हैं। और आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा क्योंकि मेरा एनजीओ है टीम मातृशक्ति, तो मैं उसमें भी मैं काफ़ी स्टूडेंट्स को सिखा रही हूँ। तो जिन लोगों को मुझसे सीखना है मैं उनको ऑनलाइन सिखा सकती हूँ, उसका कोई चार्ज नहीं है, सिर्फ रजिस्ट्रेशन चार्ज लगेगा। उसके बाद उसका कोई चार्ज नहीं है, आप ऑनलाइन मेकअप सीख सकते हैं। तो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना मेरा चैनल और शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि जो नीडी हैं और जिन स्टूडेंट्स को लगता है कि उनको सीखना है तो वो प्लीज़ ज़रूर लाइक और शेयर करना और सब्सक्राइब करना ज़रूर मेरा चैनल। तो मैं अच्छे अच्छे वीडियोज़ लाऊंगी और मैं ऑनलाइन क्लासेस भी लेती हूँ। जो मेरे एनजीओ के थ्रू करेंगे तो उनकी मेरी अलग से क्लासेस होती हैं और एकेडमी में मैं अलग से कराती हूँ बेसिक टू एडवांस कोर्स। तो जो जिसको जैसा अच्छा लगे वो वैसे कर सकता है।
इनका मैं फ़ाइनल लुक भी डालूँगी, फ़ाइनल लुक मैं इनका दिखाऊँगी आपको हेयर और ज्वेलरी के बाद। ये मैं मोल बना रही हूँ, देखो काफ़ी सुंदर लग रही थी, ये काफ़ी खुश थी। जैसे ही इन्होंने मिरर देखा और इन्होंने मुझसे कहा मैम मैं ही हूँ। बहुत खुशी होती है मुझे जब मेरे क्लाइंट खुश होते हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सब कुछ मिल गया। मैंने अपने काम से बहुत प्यार किया है, बहुत मेहनत की है, और मैं चाहती हूँ कि जिनको सीखना है और जिनको इस फील्ड में जाना है तो प्लीज़ मेहनत कीजिए